तो मेरे भाइयों आज की वीडियो बड़ी ज्यादा ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि हमेशा की तरह मैं आज की इस वीडियो में भी आपके लिए बहुत सारी टेलीकॉम से रिलेटेड न्यूज लेके आया हूं। सो इस वीडियो के अंदर टेलीकॉम से रिलेटेड ही नहीं न्यूज होती हैं, सो बहुत सारी और भी एक्स्ट्रा न्यूज आप सबके लिए मैं इकट्ठा करके लेके आता हूं। सो चाय का कप भाई जी आप अपने पास रख लीजिए, उसको धीरे धीरे पीजिए और धीरे धीरे वीडियो एंजॉय कीजिए। सो हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेकपत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफी सारी टेलीकॉम से रिलेटेड भी न्यूज है। पहले कुछ बेसिक न्यूज की बात कर लेते हैं, जैसे कि भाई जी सबसे पहली न्यूज निकल के आ रही है ओला की तरफ से। सो भाइयों अगर आप ओला का कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने के बारे में सोच रहे थे तो भाइयों आप सबके लिए गुड न्यूज निकल के आ रही है। सो ओला ने अनाउंस कर दिया है कि जिस दिन आप इनका ईवी स्कूटर बाय करोगे उसी दिन ही आपको 1 घंटे के अंदर अंदर नंबर भी प्रोवाइड करके दे दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि कुछ दिन लग जाते थे नंबर आने को, ठीक है, मतलब 1 2 4 दिन लग जाते थे। अब क्या है, जब आप बाय करोगे उसी दिन रजिस्ट्रेशन होगा, उसी दिन आपके स्कूटी के ऊपर नंबर लग जाएगा भाई। अगली खबर की बात करें, अगली खबर भाई नथिंग की तरफ से आ रही है। सो नथिंग की ही जो कंपनी है, ठीक है, सब ब्रांड जो है CMF, सो बताया जा रहा है कि भाई जी इनका CMF फोन 2 बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकता है। जी कंपनी ने कोई कंफर्म नहीं किया है कि CMF फोन 2 हम अपना लॉन्च करने वाले हैं, बट भाई जी मतलब कि ऐसे रूमर्स आ रहे हैं और भाई जी वैसे ही अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि पिछले साल CMF फोन 1 लॉन्च किया गया था जो कि बेहतरीन डिजाइन के साथ आया था। सो अब भाई जी डेफिनेटली उसका अपग्रेड वर्जन भी आने वाला है और अंदाजा लगाया जा रहा है लोगों की तरफ से, और इसका एक टीजर भी इन्होंने अपने एक्स के ऊपर पोस्ट किया है। अगली खबर की बात करें, अगली खबर भाई जी नोकिया की तरफ से निकल के आ रही है। तो भाइयों बता देना चाहता हूं कि सन 2000 में भाई जी नोकिया का डंका बोला करता था, धीरे धीरे करके भाई इनकी छुट्टी हो गई। अब न्यूज ये निकल के आ रही है कि बहुत ही जल्द नोकिया वापस आने वाला है और अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन इसी वीक लॉन्च करने वाला है 2025 में। कहने का मतलब कि अप्रैल या फिर मई के महीने में आपको इनका एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। सो भाई जी ये तकड़ी न्यूज निकल के आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नोकिया अब तक HMD ग्लोबल के साथ मिलकर फीचर और स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा था। अब भाई जी न्यूज निकल के आ रही है कि नोकिया ने एल्काटेल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली है, तो इनके साथ ही मिलके भाई जी ये अपना नया प्रीमियम सेगमेंट वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मार्च के महीने, ठीक है, 25 तारीख को ये अपना स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए जा रहे थे, बट इन्होंने नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। बट बताया जा रहा है कि कुछ सप्ताह के अंदर आपको नोकिया का सबसे तगड़ा स्मार्टफोन, प्रीमियम स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। ओके, अगली खबर की बात करें, अगली खबर भाई जी हायर की तरफ से निकल के आ रही है। सो हायर ने अपनी M80F सीरीज मिनी LED 4K स्मार्ट टीवीज को लॉन्च कर दिया है। तो काफी सारे वेरिएंट के साथ भाई जी इन्होंने अपने LED टीवी को, स्मार्ट टीवीज को, 4K टीवीज को लॉन्च किया है, जैसे कि 55 इंच भी होंगे इसमें, 65 और 75 इंच और 85 इंच और मिनी LED टेक्नोलॉजी भाई जी ये यूज कर रहे हैं। जो इनका स्टार्टिंग वेरिएंट है वो 67,990 रुपीज होने वाला है। ये कंफर्म प्राइस कंपनी ने हमें प्रोवाइड कर दिया है। अगली खबर की बात करें तो भाइयों अगर आपको भी फीचर फोन यानी कि कीपैड वाला फोन लेने के बारे में सोच रहे थे, छोटा मोटा मतलब घर वालों को, मतलब कि बुजुर्ग लोगों को, अगर आपने कोई सस्ता मोबाइल परचेज करके देना था सिर्फ कॉल उठाने के लिए या फिर करने के लिए भी, तो भाई जी आईटेल ने अपना नया कीपैड वाला फोन लॉन्च कर दिया है, आईटेल किंग सिग्नल। ठीक, ये जो भाई जी फोन फीचर फोन लॉन्च किया गया है, इस फीचर फोन के अंदर भाई जी आपको 1 2 सिम डालने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, बल्कि आपको
बल्कि आप इसमें ट्रिपल सिम डाल सकते हैं। क्या बात है भाई जी, क्या बात है, वाह 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 वाह। कि आजकल एंड्रॉयड फोनों में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर कंपनियां बंद कर रही हैं, बट बताया जा रहा है कि इसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी देखने को मिलेगा। 2 इंच की स्क्रीन होने वाली है, 1500 mAh की बैटरी होने वाली है। बाकी भाई आपको पता है 3.5 mm हेडफोन जैक भी मिल जाएगा। और भाई जी फीचर फोन है, इसमें और कुछ ज्यादा बताने की मेरे को जरूरत नहीं है, बट हाँ ये जरूर बता के जाऊंगा कि इसका प्राइस कितना है। 1399 रुपए। सो 1399 रुपए में आप 3 सिम वाला एक कीपैड मोबाइल भाई जी अब ले सकते हो। ओके भाइयों, तो अगली खबर BSNL की तरफ से निकल के आ रही है। BSNL भाई जी आजकल काफी खुश नजर आ रहा है, ठीक है जी। सो BSNL की तरफ से ये न्यूज निकल के आ रही है कि भाइयों इन्होंने 18 साल बाद प्रॉफिट किया, ठीक है, 18 साल बाद प्रॉफिट किया और दिसंबर तिमाही में इन्होंने 262 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है 18 साल बाद। और मोदी सरकार का ये बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि मोदी सरकार भाई BSNL के ऊपर पैसा लगा रही है इसको जीवित रखने के लिए, ठीक है जी। और इतना नहीं है, BSNL बोल रहा है कि पिछले 7 महीनों के अंदर हमने 55 लाख ग्राहक नए जोड़े हैं, ठीक है। पहले 8.55 करोड़ ग्राहक थे BSNL के पास, अब 9.1 करोड़ ग्राहक इनके पास हो चुके हैं। लगभग 55 लाख और नए ग्राहक BSNL के साथ जुड़े हैं। सो अगली खबरों की बात करें, अगली खबर भाई जी BSNL की तरफ से ही दोबारा निकल के आ रही है। मैंने आपको पहले बताया कि BSNL बहुत ही खुश हो रहा है इन दिनों, बट एक रिपोर्ट निकल के आ रही है, बताया जा रहा है कि BSNL की लापरवाही से सरकार को 1750 करोड़ रुपए का घाटा हो गया है, ठीक है जी। सो ये कैसे घाटा हो गया मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि BSNL पुराना प्लेयर है, ठीक है, और काफी पुरानी कंपनी है और इन्होंने अपना बुनियादी ढांचा बना के रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है। जैसे कि लोगों से किराए के ऊपर इन्होंने प्लॉट लेके रखे, उसके ऊपर अपने टावर लगा के रखे हैं। जब जियो आया तो भाई जी जियो को भी टावरों की जरूरत पड़ती होगी ना। फिर क्या था भाई जी, उस समय जियो और BSNL ने आपस में मतलब कि टावर शेयर करने के लिए एक एग्रीमेंट किया था, ठीक है। सो माना कि एग्रीमेंट साइन कर लिया है, बट भाई जी वो एग्रीमेंट 10 साल के लिए था, ठीक है। वो 10 साल के भाई जी जियो ने BSNL को पैसे ही नहीं दिए। सो भाई जी अगर आप किसी का बुनियादी ढांचा यूज कर रहे हो, टावर यूज कर रहे हो, तो जियो को मेरे को लगता है कि पैसे देने चाहिए थे BSNL को। बट सबसे बड़ी बात यह है कि BSNL ने जियो से पैसे मांगे ही नहीं, है ना। तो भाई अगर आप मांगोगे ही नहीं तो देंगे कैसे। तो भाई जी ये पता नहीं किसकी गलती है, बट गलती सरकार ने BSNL की निकाली है कि BSNL की वजह से घाटा पड़ गया है और उनको इन पैसों के ऊपर ब्याज भी देना पड़ा है। तो भाइयों आपको पता ही लग गया होगा कि ट्रंप ने भाई जी टैरिफ लगा दिया है भाई जी काफी सारी कंट्रियों के ऊपर। जैसे कि US ने एक थप्पड़ ही मारा है भाई, और 27% टैरिफ ऑन इंपोर्ट, ठीक है। मतलब कि इंपोर्ट का मतलब कि वहां से यहां तक जो चीजें आएंगी उसके ऊपर 27% टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर, और चाइना के ऊपर लगा दिया है 54%, और वियतनाम के ऊपर लगा दिया है 46%, थाईलैंड के ऊपर लगा दिया है 36%, और ताइवान के ऊपर लगा दिया है 32%। सबसे ज्यादा जो भाई जी टैरिफ लगाया गया है वो चाइना के ऊपर लगाया गया है। वो भाई जी चाइना के ऊपर इतना टैरिफ क्यों लगाया गया है मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका को डर है कि चाइना उनसे आगे ना निकल जाए। बट भाई जी ये डेफिनेटली होने वाला है, डेफिनेटली ये होने वाला है। अमेरिका से आगे टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना जाने वाला है, वो हमको भी पता है, सबको पता है भाई जी कि कितना एडवांस चल रहा है चाइना सभी देशों से, ठीक है। बट भाई जी इंडियन गवर्नमेंट
अच्छे तरीके से बात कर रही है ट्रंप से कि आप 27% ना लगा के उससे कम कीजिए, ठीक है जी। वैसे तो भाई जी हमको ज्यादा खुश होने की जरूरत है कि बाकी सारी कंट्रियों से हमारी कंट्री के ऊपर थोड़ा कम टैरिफ उन्होंने लगाया है। मेरे को लगता है कि पहले मैंने न्यूज पढ़ी थी तो 1% उन्होंने 27 से हटा के 26 कर दिया है। ये थोड़ा सा और मेरे को लगता है कि कम हो सकता है। बाकी कंट्रियां भी भाई जी लगी हुई हैं मीटिंग करने को और बोल रही हैं कि टैरिफ भाई कम किया जाए, बट इतना नहीं है, अगर वो करेंगे ठीक है, वरना ये सारी कंट्रियां जिनके ऊपर टैरिफ लगाया गया है वो भी टैरिफ लगाएंगी। जो भी उनकी कंट्री से सामान अमेरिका में जाएगा उसके ऊपर भी टैरिफ लगाया जाएगा, ठीक है जी। और काफी सारी कंट्रियां अभी भी बची हुई हैं जिसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया है। इसका मतलब ये है कि जिसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया गया है तो भाई जी ऑब्वियसली फिर अमेरिका को लग रहा है कि हमको इनसे कोई खतरा नहीं है, अगर लगा भी देंगे तब भी हमारा कोई फायदा नहीं है, अगर नहीं लगाएंगे तब भी कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए कई कंट्रियों के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया नहीं है, बट इन कंट्रियों के ऊपर लगाया। इनका मतलब कि अमेरिका को पता है कि ये कंट्रियां आने वाले दिनों में कुछ उखाड़ सकती हैं, इसलिए अमेरिका डर रहा है। बाकी भाई जी इनमें से कौन सी न्यूज आपको अच्छी लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद जी, चक दो भांडे।